वेलकम बैक गाइस। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी माइग्रेशंस को बनाया, मॉडल्स को बनाया और डेटाबेस को यहाँ पे हमने माइग्रेट किया। और अभी अगर मैं अपनी एप्लीकेशन पे आऊँ और इसको चेक करूँ कि हमारे पास ये एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या नहीं, राइट। और यस, हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी आ चुकी है। मैं एक यूज़र को रजिस्टर करता हूँ और उसको लॉगिन करता हूँ। सो हम लॉगिन करके जब करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा, हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाएगा। ओके, बिट टेकिंग अ बिट टाइम बिकॉज आई टोल्ड यू, मैं आपको बताया कि मेरा सिस्टम के अंदर बहुत सारे मैंने टैब्स ओपन किए हुए हैं जिसकी वजह से मेरे पास ये इशू है। ओके, सब हमारे पास फॉरेन की का इशू दे रहा है कि रोल आईडी को हमने ऐड किया था और कहता है कि रोल आईडी हम जब यूज़र को सेव करने लगे हैं तो इसने बताया कि रोल आईडी ज़रूरत है। सो हमें एक रोल भी चाहिए जो हमारे पास जब हम यूज़र को क्रिएट करें तो उस टाइम हमारे पास यूज़ हो। ओके, आई एम क्रिएटिंग a user using a register page but getting issue while shop foreign key and also complete right CRUD code for task module। ओके, सो अब हमें ये सजेस्ट करेगा। अब हमें बता रहा है कि आपने रोल को भी लेना है जहाँ जहाँ पे आप वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसने सीडर का सजेशन दिया, आप एक रोल का सीडर बना लें, ठीक है। तो DB सीड बट मेक सीडर का इसने कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया। तो जब भी आप फुल एप्लीकेशन बनाने लगेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। बट अगर आप एज अ नॉन टेक्निकल चीज़ें बनाएंगे तो नॉन टेक्निकल बंदों को इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा, राइट। सो हमें पता है कि सीडर को पहले बनाना पड़ता है। मेक सीडर एंड व्हाट्स अ सीडर, इट्स अ रोल सीडर। ओके, सीडर बन गया। अब हम सीडर को ओपन करते हैं, रोल सीडर, और यहाँ पे आके जी हमें बताता है कि आपने DB सीड और इसको चला देना है। तो हमारे पास इसने रोल तो कोई भी हमें बना के नहीं दिया, राइट। सो हम इसको क्विकली बना देते हैं। यहाँ पे रोल क्रिएट, और किस तरह के रोल्स होंगे हमारे पास, हमारे पास रोल होगा जी, सॉरी गाइस, हमारे पास रोल होगा सबसे पहले नेम एडमिन का, देन हमारे पास सिमिलरली इस तरह से हम मल्टीपल कर सकते हैं या यूजिंग एरे आप लोग कर सकते हैं। सिंपल यूज़र का मैं कर रहा हूँ। ओके, सेव किया। दैन डेटाबेस सीडर के अंदर भी आके आप इसको कॉल करा सकते हैं या डायरेक्टली रन करा सकते हैं जिस तरह से जीपीटी ने सजेस्ट किया हुआ है, यूजिंग दिस कोड। ओके, दिस वन। ओके, इसको चलाएंगे तो आपका सीडर चल जाएगा। कहता है रोल नॉट फाउंड। ओके, it's correct. We need to include its namespace at the top, so add the namespace. Okay, add नहीं हुई, हम मैनुअली ऐड करते हैं। app/model/role, give it a save, run that again, and yes, now it's run successfully। तो हमारे पास दो तरह के रोल सेव हो चुके हैं। अब हमें जाना है रजिस्टर या कौन सा कंट्रोलर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको आपने चेकआउट करना है। हमारे पास आई थिंक ऑथेंटिकेशन सेशन कंट्रोल होता है, यस दिस वन। सो ये लॉगिन के लिए हो गया। नो रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर, ओके दिस वन। सो यहाँ पे बेसिकली हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक रोल असाइन करना है जो भी हमारे पास यूज़र क्रिएट हो रहा है। तो इस चीज़ का बता रहा है यहाँ पे आपने एक यूज़र आईडी बाय डिफ़ॉल्ट, हमारे पास यूज़र भी एक स्टोर है तो ये उसको गेट करेगा, उसकी जो भी आईडी होगी उसको यहाँ पे इस तरह से आपने पास कर देना है। और ये वैल्यू हमारे पास रोल आईडी फिलेबल के अंदर भी ऐड होना ज़रूरी है। So make sure it should be added in the fillable. Okay, I have saved this in the fillable. Now
everything is same, just to re-hit that. ओके, रोल की नेम स्पेस को हमें टॉप पे ऐड करना है, दिस वन, import that class. Okay, it's not added, so let me manually add that, save that, run that again. ओके ग्रेट, आवर यूज़र, हमारा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है और हम डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट इससे पूछते हैं जी, कहता है कि टास्क CRUD कैसे कंप्लीट करना है। कहता है आपने एक कंट्रोलर बनाना है, टास्क कंट्रोलर, जो रिसोर्स कंट्रोलर होगा, क्योंकि हम एक CRUD बना रहे हैं तो इसलिए रिसोर्स कंट्रोलर बन गया। नेक्स्ट जी आपने इंडेक्स पे आना है। कहता है इंडेक्स पे आके आपको ये काम करना है। कहा ठीक है जी, इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं, टास्क कंट्रोलर, ओके, इसके अंदर आना है इंडेक्स के अंदर और इसके अंदर पेस्ट कर देना है, बट मेक श्योर कि ये टास्क की इंपोर्ट टॉप पे हो। आई डोंट नो व्हाई मेरा VS कोड क्यों ऐड नहीं कर रहा चीज़ों को। टास्क, ओके, गेट सेव, टास्क हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब नेक्स्ट कहता है क्रिएट के अंदर भी आपको ये ज़रूरत है कि ये एक फॉर्म को डिस्प्ले करेगा, ठीक है, टास्क के फॉर्म को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट जी आपको वैलिडेशन ज़रूरत है जब आप टास्क क्रिएट कर रहे होंगे, और देन उसके बाद टास्क सेव होगा। सेव होने के बाद आपने उसको रिडायरेक्ट भी कराना है विद द सक्सेस मैसेज। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे टास्क सेव होगा, देन रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट में क्या कहता है जी, कहता है आपने टास्क को शो करना है, ठीक है जी, शो कर लेंगे। शो करने के बाद यहाँ पे शो विदाउट द टास्क, ओके, टास्क। अब इसने यहाँ पे इसको यहाँ पे ये इम्प्लिसिट मॉडल बाइंडिंग यूज़ कर रहा है, तो इसलिए टास्क का आपको यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, और देन सिमिलरली आपको यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडिट का कोड कॉपी करना है। सो ये एडिट आ गया, एडिट का कोड कॉपी हो गया, देन उसके बाद हमारे पास ये हो गया। बट मेक श्योर कि यूज़र की नेम स्पेस को हमने टॉप पे ऐड करना है। यूज़र की नेम स्पेस हमारे पास रहती है, लेट मी ऐड दैट। सो समटाइम हम भूल जाते हैं तो हमारे पास ये एक्सेप्शन देता है। सो डेवलपर्स हेट्स एक्सेप्शन, ओके। देन जस्ट ट्राई हमारे पास रह गया है, जस्ट ट्राई को करो कॉपी और देन कर दो यहाँ पे पेस्ट। देन इसको भी फिलेबल बना दो, टास्क नॉट फिलेबल, इसको भी बना दो आप, ओके। सो इसको भी हमने इंस्टेंशिएट, इसको भी हमने इम्प्लिसिट मॉडल बाइंडिंग को सेट कर दिया। हमारे पास हमारा कंट्रोलर रेडी हो चुका है, राइट। अब हमें नेक्स्ट फोकस करना है अपने कौन से स्टॉप पे जो हमें GPT बताएगा। ओके जी, GPT बताओ क्या कहते हो आप, हमें कहाँ जाना चाहिए। कहता है राउट्स पे आप लोग जाओ, ये वाला राउट जाके पेस्ट कर दो और कंट्रोलर की नेम स्पेस को ऐड कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, वेब पे आ गया, यहाँ पे पेस्ट किया। हाथ के अंदर कहता है टास्क कंट्रोलर, कंट्रोलर की नेम स्पेस ऐड करो टॉप पे जी, श्योर डूइंग दैट। नेम स्पेस ऐड हो गई जी। अब नेक्स्ट कहता है आपने इंडेक्स प्लेट को क्रिएट करना है और इंडेक्स का ये वाला कंटेंट होना है। तो कहाँ पे क्रिएट करना है जी, व्यूज़ के अंदर डायरेक्टली क्रिएट करना है। यस, व्यूज़ के अंदर डायरेक्टली क्रिएट करना है टास्क्स, और टास्क के अंदर यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम दें इंडेक्स। बाकी फाइल्स को मैं बना लेता हूँ ताकि मुझे बार बार नाम बनानी पड़े। create.blade.php, then similarly edit.blade.php and then show.blade.php, राइट। इंडेक्स के अंदर आपने आना है और इंडेक्स के अंदर अपना कोड पेस्ट करना है जो आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करें, कोड को पेस्ट करें और सारी फाइल्स को क्लोज़ कर दें एक बार। हमारा ये ऑल टास्क का हो गया। अब क्रिएट को ओपन करें जी, क्रिएट, वेयर इज़ अ क्रिएट, ओके दिस वन इज़ क्रिएट के अंदर पेस्ट करें, क्लोज़ कर दें। देन सिमिलरली एडिट के अंदर भी आएँ और एडिट के अंदर भी इसको पेस्ट कर दें।
अभी मैं जस्ट इन्हीं को पेस्ट करता जा रहा हूँ। जब हमारे पास नेक्स्ट कोई इसके अंदर इश्यूज़ होंगे तो उनको हम साथ साथ रिजॉल्व भी करेंगे। दैट्स वाई सेड दैट आई विल यूज़ कि मैं साथ में मैनुअल चीज़ों को भी यूज़ करूँगा। तो कहता है कि आप लोगों ने इस तरह से इसको रन करना है। ये फर्दर हम बता रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है। सो टास्क के अंदर जाएं जी, देखिए हमारे पास रन होते हैं। हमारे पास कहता है क्रिएट टास्क, तो हमने कहा क्रिएट टास्क करते हैं। ओके हमें कहता है अपनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो मैंने दी, क्रिएट किया और कहता है यूज़र आईडी को आपने टास्क के अंदर डालना है। ओके अगर हम टास्क के अंदर जाएं सो यहाँ पे हमने फिलेबल के अंदर ऐड नहीं किया। तो इसके दो तरीके होते हैं, हम फिलेबल को फिल कर सकते हैं या गार्डेड को कर सकते हैं। तो मैं गार्डेड को फिल कर देता हूँ, ठीक है। सेव करें देन दोबारा से। ओके सो क्रिएटर ऑन कॉल टू अनडिफाइन रिलेशनशिप क्रिएटर ऑन मॉडल टास्क। ओके टास्क के अंदर हमारे पास एक रिलेशनशिप क्रिएटर। ओके सो हमारे पास इसने एक मॉडल दिया हो, रिलेशनशिप दिया होगा क्रिएटर का। यस इसने टास्क मॉडल के अंदर ये रिलेशनशिप रखे थे और ऊपर वाले ये हमारे पास यूज़र मॉडल के अंदर रखे थे। तो इनको भी हम कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्किप ना हो। सो सबसे पहले आपने यूज़र मॉडल के अंदर जाना है और इन रिलेशनशिप को ऐड कर देना है। तो ये हमें खुद से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसने हमें बना के दे दिए हैं। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वाइब कोडिंग। आपको यूज़ भी करनी चाहिए और कहाँ पे यूज़ नहीं करनी चाहिए वो भी आपको समझ आ रही है, ठीक है। टास्क के अंदर आके आपने पेस्ट कर देना है और देन इसको सेटअप कर लेना है। साथ साथ आपको ये भी समझ आ जाएगी कि जो कहते हैं कि डेवलपर्स ओवरऑल रिप्लेस हो जाएंगे, तो आपको इस वाइब कोडिंग की सीरीज़ से पता चल रहा होगा कि डेवलपर रिप्लेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आपके पास इसका आंसर खुद ही निकल के आएगा। ओके एडमिन मिडलवेयर, सो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है इसको। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहते हैं आपने इसको रजिस्टर करना है कर्नल के अंदर, बट आई एम यूजिंग द लारावेल 12 जिसके अंदर सिंटैक्स डिफरेंट है। उसके लिए आपने आना है यहाँ पे ऐप के अंदर और यहाँ पे विद मिडलवेयर के अंदर आपने रजिस्टर करना है मिडलवेयर एलियासेस एंड देन यहाँ पे एलियासेस आपने इज़ एडमिन वटेवर, जो आप जहाँ से कॉपी कर रहे थे वही चीज़ आपने इधर पेस्ट कर देनी है, इज़ एडमिन मिडलवेयर, और यहाँ पे काम आपने ख़त्म कर देना है और एंड पे समीकरण लगा देना है। ओके अब आपका मिडलवेयर रजिस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट आपने टास्क कंट्रोलर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हमारे पास ये चीज़ें हो गई हैं। दोबारा से हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ऑल टास्क पे एक हमारे पास टास्क आ चुका है जिसको हम इसकी डिटेल को भी व्यू कर सकते हैं। एक सिंगल पेज पे हमारे पास टास्क की डिटेल भी आ रही है। इस तरह से हम एक और टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं और हमारे पास सक्सेसफुली टास्क क्रिएट हो रहे हैं, राइट। सो हमारे पास जो डिज़ाइनिंग का स्टफ़ है वो बिल्कुल वियर्ड आ रहा है, राइट। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं और बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो साथ साथ आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।